एंथ्रोपिक से डर का थोड़ा माहौल बनता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या लॉन्च किया एंथ्रोपिक ने। एंथ्रोपिक ने प्रोजेक्ट ग्लासविंग को 15 देशों तक एक्सपांड किया है। प्रोजेक्ट ग्लासविंग जो है ये एक साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम है और इसके तहत एडवांस एआई मॉडल क्लाउड माइथोस का एक्सेस दिया जाता है। इंडिया को क्या मिला पहले ये समझ लेते हैं। इंडिया में साइबर, टेलीकॉम, बैंकिंग और फिनेंस सेक्टर के कुछ इंस्टीट्यूशंस को इसका एक्सेस दिया गया है और फिलहाल भारत में अगर हम देखें तो 10 से भी कम ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सेस दिया गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी बड़े इंडियन आईटी प्लेयर का नाम जो है इस लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अभी ट्राई करे कि और भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस को इसका एक्सेस मिल सके। ग्लोबली भी देखें तो 15 देशों की जो है 150 एडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इसका एक्सेस दिया गया है। फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, जापान और साउथ कोरिया जैसे नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। साथ ही साथ नाटो और यूरोपियन साइबर सिक्योरिटी एजेंट्स का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जिन्हें इसका एक्सेस मिला हुआ है। तो अब ये समझ लेते हैं कि इससे इंडियन आईटी कंपनीज को थोड़ा सा यहाँ पे डर क्यों है। मेजर इंडियन आईटी कंपनी का नाम सबसे पहले तो इस लिस्ट में शामिल नहीं है और कुछ एआई सर्विसेज अब डायरेक्टली गवर्नमेंट और एंड यूजर्स को दिया जा रहा है। अब तक ऐसा चल रहा था कि शायद से जो है इंडियन कंपनीज के साथ जो है पार्टनरशिप की जाएगी और फिर जो है एंड यूजर के पास दिया जाएगा, लेकिन अब एआई कंपनी जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट और डायरेक्टली यूजर्स को ही देती हुई नजर आ रही है, जिसके वजह से यहाँ पे जो एक पोटेंशियल रेवेन्यू है वो थोड़ा सा लॉस होता हुआ दिख सकता है। लेकिन अब तक हम देखें तो इसका सिर्फ सेंटिमेंट बेस पे ही कंसर्न है, अर्निंग्स पर अब तक कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात नहीं की गई।